क्या तुमने कभी किसी का दर्द महसूस किया है बिना उसे जाने, बिना कुछ पूछे? यह कहानी भी कुछ वैसी ही है, एक शहजादे की जिसका नाम था अमीर। मिस्र के एक पुराने महल में रहता था वो। सर पर ताज था मगर दिल में सुकून की कमी थी। यह कहानी है एक ऐसे शहजादे की जो शहजादा तो था लेकिन इंसान बनना चाहता था। एक काला कौवा, एक जादुई किताब और एक ऐसा सफर जो दर्द को समझने से नहीं, महसूस करने से रोशन होता है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। इल मंसूरा, मिस्र का एक पुराना गांव। वहां एक समय रौनक से भरा एक महल अब खामोश और उदासी में डूबा हुआ था। उस वीरान महल में रहता था शहजादा आमिर, जवान मगर बेहद तन्हा। उसकी मां का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था और उसके पिता बादशाह फिरोज सिर्फ जंगों और हुकूमत में डूबे रहते थे। आमिर अक्सर महल की छत पर बैठा सोचता, मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ कमी सी लगती है। लोग मुस्कुराते क्यों नहीं? क्या सब मेरे जैसे अंदर से खाली हैं? हर शाम एक काला कौवा आकर उसी छत पर बैठता। पहले आमिर उसे उड़ाता रहा लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ, यह कौवा सिर्फ मुझे देखता नहीं, शायद मुझे महसूस भी करता है। एक शाम महल के दरवाजे पर एक रोशनी से घिरा बुजुर्ग मुसाफिर आया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने आमिर को देखा और कहा, तुम्हारी मां के जमाने में वो किताब अब कहां है? मुसाफिर मुस्कुराया, वो किताब अब भी यही है। उसका निगहबान कौवा है मगर तुम तब तक उसे नहीं पा सकते जब तक तुम सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का दर्द महसूस करना ना सीख लो। अगले कुछ दिनों में आमिर ने उस कौवे का पीछा किया। पहला दिन वह एक अंधी बुजुर्ग औरत के पास पहुंचा। वो बोली, मैं कुछ देख नहीं सकती मगर लोगों की मुस्कानें सुन सकती हूं। दूसरा दिन एक किसान जो सूखी जमीन पर बीज बो रहा था, वह कहता, जमीन को वक्त चाहिए जैसे इंसान को भी। तीसरा दिन एक बेघर लड़का सामी जो रात के अंधेरे में दीवारों पर चौक से चेहरे बनाता था, वो चेहरे जिनमें दर्द छुपा होता था। आमिर हर दिन कुछ महसूस करता, कुछ लिखता, मगर किताब का रास्ता अब भी धुंधला था। एक रात कौवा आमिर को एक पुरानी मस्जिद के तहखाने में ले गया। वहां एक जंजीरों में बंद संदूक था। आमिर ने उसे खोला। उसमें रखी थी आईना ए जहन, मगर किताब के सारे पन्ने खाली थे। आमिर ने उदासी में कहा, यह क्या था? यह तो सिर्फ एक खाली किताब है। उसी पल अंधी औरत की आवाज गूंजी, यह किताब तब बोलती है बेटा जब तुम दूसरों का दर्द अपने दिल से महसूस करने लगते हो। अगली सुबह आमिर ने एक नया इरादा किया। हर शख्स से बस एक बात, मुझे अपना दर्द दो, मैं समझने नहीं बस महसूस करने आया हूं। किसान ने लिखा, मैं जमीन से बातें करता हूं मगर कभी जवाब नहीं मिला, शायद मेरा यकीन ही उसका जवाब है। अंधी औरत ने लिखा, मेरे बेटे की मौत के बाद मैं सिर्फ खामोशी से दुआ करती हूं। लोग कहते हैं मेरी खामोशी भी असर करती है। सामी ने बनाई एक तस्वीर, एक चेहरा, रोती आंखें, मुस्कुराते होंठ और अंदर छुपे जख्म। जब आमिर ने वो तस्वीर किताब में रखी, किताब के पन्ने चमक उठे, आईना ए जहन रोशन हो गई। आमिर छत पर गया। कौवा फिर आया मगर इस बार उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। न वो चीख थी न पुकार, जैसे एक दुआ, एक शुक्रिया। उसने पंख फैलाए और पहली बार आसमान में रोशनी का साया बनाकर उड़ गया। आमिर ने किताब का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, असली इल्म वो है जो सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस किया जाए। हर इंसान के अंदर एक किताब होती है मगर सिर्फ कुछ लोग उसे पढ़ पाते हैं। आमिर ने एक जगह बनाई, आईना ए जहन मरकज, जहां हर शख्स अपना दर्द, सोच या तस्वीर छोड़ सकता था ताकि कोई दूसरा उसे महसूस कर सके। लोग कहने लगे, अब से हमने लिखना शुरू किया और जीना भी सीख लिया। कौवा हर दिन आता, कभी छत पर, कभी किताब के पास, कभी सामी के कंधे पर, जैसे कह रहा हो, मैं तो सिर्फ निगाहबान हूं, लिखने वाले तो तुम सब हो। इस कहानी का मकसद कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो सिर्फ महसूस की जाती है। कौवा एक राज था मगर असली राज ये था, जब तुम दूसरों के दर्द को समझने लगते हो तब तुम अपने दर्द का मतलब जान लेते हो।